रहे हैं। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेट करने वाला है और इसी टॉपिक को हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन इस नाम से जानते हैं। तो चलो स्टूडेंट, आज का बहुत इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो आज पार्ट हम देखेंगे वो भी बहुत इंटरेस्टेड है स्टूडेंट, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस टॉपिक को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। अभी देखो, जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी से रिलेट करने वाला है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेट करने वाला है। अभी इस टॉपिक के अंदर बॉडी फ्लूइड्स का मीनिंग क्या होता है। बॉडी फ्लूइड्स यानी कि जो फ्लूइड हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है। इन सभी की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को होती है, हमारे सेल को होती है और उसी फ्लूइड को हम बॉडी फ्लूइड कहते हैं। अभी ये जो फ्लूइड है स्टूडेंट, ये एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है तो उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं और सर्कुलेशन कहते हैं। तो जो सर्कुलेशन चलता है वो सर्कुलेशन हमारे बॉडी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन की हेल्प से चलता है। अभी उसी ऑर्गन को हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं और उसे हम हार्ट भी कह सकते हैं। तो चलो, एक्चुअली बॉडी फ्लूइड इस टॉपिक के अंदर हम बॉडी फ्लूइड क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सर्कुलेशन किस प्रकार का है वो भी डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर चलने वाला सर्कुलेशन वो डबल सर्कुलेशन है, वो भी हमें डिटेल में देखना है। हार्ट स्ट्रक्चर हमें देखना है, उसके बाद ब्लड क्या होता है, ब्लड का कंपोजिशन क्या है वो भी हमें देखना है। उसके बाद स्टूडेंट, हम इसी के अंदर डबल सर्कुलेशन के बाद डिस्कस करेंगे हमारे बॉडी को वर्कआउट करने के लिए जो भी एनर्जी लगती है वो एनर्जी ब्लड से किस प्रकार सर्कुलेट होती है वो भी हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद फाइनली हम कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो चलो, टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड और आसान टॉपिक है। फ्रेंड देखो, इसी के अंदर सर्कुलेशन जो है, ये सर्कुलेशन हमें देखना है। अभी एक्चुअली जो सर्कुलेशन हम देख रहे हैं तो इसी के अंदर हमें कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलेशन को डिस्कस करना है। अभी यहाँ पर देखो, हमें दो टाइप के सर्कुलेशन देखना है। सबसे फर्स्ट वाला जो सर्कुलेशन है उसे हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। ठीक है, इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन का? इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन का मीनिंग होता है विद इन सिंगल सेल, मीन्स इट इज सीन into the unicellular organism। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसे हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या बता सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर हम सभी को पता है अमीबा होता है स्टूडेंट, और जो चलता है सर्कुलेशन वो होता है एक फ्लूइड की हेल्प से, और जिस फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी प्रकार के एक्टिविटी को हम साइक्लोसिस के नाम से जानते हैं। साइक्लोसिस, ठीक है। तो इस तरह से ये सर्कुलेशन हमें दिखाई देता है। उसके बाद स्टूडेंट इंट्रा सेलुलर हो चुका है, उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर भी सर्कुलेशन है। यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड टाइम, दैट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन क्या होता है स्टूडेंट? मीनिंग इसी का देखो, एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि जो सर्कुलेशन एक सेल से अनदर सेल के अंदर हो रहा है तो उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज सीन इनटू हायर एनिमल्स। ठीक है, हायर एनिमल्स के अंदर दिखाई देने वाला ये सर्कुलेशन है। मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं सर्कुलेशन टेक्स प्लेस आउट ऑफ द सेल, यानी कि एक सेल के बाहर सर्कुलेशन हो रहा है और दूसरी सेल उसी सर्कुलेशन को एक्सेप्ट कर रही है, तो इसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। अभी इसे हम हायर एनिमल्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद देखो स्टूडेंट, हमें देखना है सर्कुलेशन के और भी कुछ टाइप्स। अभी ये तो सर्कुलेशन हो चुका है सेल के बेसिस पर, यानी कि सिंगल सेल रहेगी तो इंट्रा सेलुलर होगा, अगर एक से ज़्यादा सेल रहेगी तो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। मीन्स ये सेल के बेसिस पर सर्कुलेशन हो रहा है। अभी सर्कुलेशन देखना है हमें फ्लूइड की बेसिस पर। अभी फ्लूइड के बेसिस पर कौन सा सर्कुलेशन चलता है स्टूडेंट? जब फ्लूइड के बेसिस पर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे फर्स्ट वाला देखो, यहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टेड थिंग है जो फ्लूइड के बेसिस पर चल रहा है। ठीक है,
अभी देखो फ्लूइड के बेसिस पर हमें डिस्कस करना है, तो फ्लूइड के बेसिस पर हमें सबसे फर्स्ट वाला है एनवायरमेंटल मेंटल फ्लूइड मीन्स जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो एनवायरमेंटल फ्लूइड है। और इसी के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, नॉर्मली इसे हम डिस्कस करते हैं, तो जो डिस्कशन हमारा चलेगा तो देखो एनवायरमेंटल फ्लूइड क्या है, इसे हम थोड़ा इरेज करेंगे। सच टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन फाउंड्स इन aquatic organisms। अभी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से स्टूडेंट? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम स्पॉन्जेस को ले सकते हैं, स्पॉन्जेस एग्जाम्पल। उसके बाद हाइड्रा भी है स्टूडेंट। और एक्चुअली कौन सा फ्लूइड है जो एनवायरमेंटल फ्लूइड हम उसे बता सकते हैं, तो वो है वाटर। ठीक है, ये हो गया एनवायरमेंटल फ्लूइड के बारे में। उसके बाद स्टूडेंट इंटरनल फ्लूइड हमें देखना है, जो इंटरनल फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट है, तो थोड़ा इसे हम इरेज करेंगे। अभी देखो इंटरनल फ्लूइड क्या होता है। सेकंड वन इंटरनल फ्लूइड्स के अंदर हमें ब्लड वेसल्स, उसके बाद ब्लड लिम्फ क्या होता है इसी को देखना है स्टूडेंट, और हीमोलिम्फ को भी। ब्लड वेसल्स की हेल्प से चलने वाला फ्लूइड है। उसके बाद लिम्फेटिक फ्लूइड, उसके बाद स्टूडेंट हीमोलिम्फ। इसी तरह से हमें ये फ्लूइड के बेसिस पर सर्कुलेशन नज़र आता है। उसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट सर्कुलेशन, जो हमें डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ वास्कुलर सिस्टम, तो इसे हम इरेज करेंगे। अभी वास्कुलर सिस्टम के बेसिस पर जो सर्कुलेशन चलता है वो किस प्रकार से होता है। अभी देखो वास्कुलर सिस्टम के बेसिस पर थर्ड वन, ठीक है, वास्कुलर सिस्टम के बेसिस पर, वास्कुलर सिस्टम के बेसिस पर फर्स्ट वन जो है स्टूडेंट उसे हम कहेंगे ओपन वास्कुलर और सर्कुलेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी देखो स्टूडेंट इस प्रकार का जो सर्कुलेशन चलता है वो लोअर एनिमल्स के अंदर हमें दिखाई देता है। अभी एग्जाम्पल क्या होता है, लोअर एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद देखो हम इसी सर्कुलेशन को जब स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है जो ब्लड है स्टूडेंट और फ्लूइड हम कहेंगे उसे फ्लूइड कम्स आउट ऑफ द कंडक्टिंग ट्यूब्स यानी कि वेसल्स, ठीक है। ब्लड कम्स आउट ऑफ द कंडक्टिव ट्यूब यानी कि वेसल्स। और जो ऑर्गन होता है स्टूडेंट, ऑर्गन डीप्ड इनटू फ्लूइड के अंदर ऑर्गन डीप्ड होता है इस तरह से। अभी जब हम डायग्राम देखेंगे तो देखो डायग्राम बहुत इंटरेस्टेड स्ट्रक्चर हमें देखना है। इस तरह से ये है बॉडी स्ट्रक्चर, और इसी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर ब्लड आ रहा है स्टूडेंट। अरे बॉडी स्ट्रक्चर ऊपर से ओपन ही है, और यहाँ पर है ब्लड वेसल, इसे हम लेबल करेंगे ब्लड वेसल। ये भी ब्लड वेसल ही है, और इसे हम फ्लूइड वेसल्स भी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर है फ्लूइड जिसे हम हीमोलिम्फ कह सकते हैं स्टूडेंट, हीमोलिम्फ। और इसी के अंदर ऑर्गन डीप्ड है, ठीक है, इसे हम सीनस भी कहेंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का। उसके बाद सेकंड स्टूडेंट जिसे हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, इसी के बेसिस पर सेकंड वन दैट इज द क्लोज्ड सर्कुलेटरी
सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी, और उसे हम वास्कुलर सिस्टम कहेंगे। अभी देखो इसी के अंदर क्या होता है, ये जो है ये हायर एनिमल्स के अंदर हम देख सकते हैं, हायर एनिमल्स के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट इसी के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो हमें एक इम्पॉर्टेंट बात पता चलती है, वो कौन सी है, मीन्स फ्लूइड और जो भी ब्लड है, फ्लूइड्स नेवर कम्स आउट फ्रॉम कंडक्टिंग ट्यूब और वेसल्स। ठीक है, इस तरह से। और जब हम डायग्राम निकालते हैं स्टूडेंट, तो ये देखो इस तरह से ये हो चुकी है ब्लड वेसल। इसे आगे चलकर इसी का कन्वर्जन होता है कैपिलरीज के अंदर, और यही कैपिलरीज फिर से हमें कंडक्टिंग ट्यूब में नज़र आती है। अब यहाँ पर देखो ये है कैपिलरीज, और इसी के अंदर है फ्लूइड यानी कि ब्लड। ठीक है, और ये कंटिन्यू चल रहा है आगे की तरफ, फिर से यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि किसी तरह से ब्लड को बाहर निकलने को चांस नहीं है। तो इसी प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखो हमें डिटेल में डिस्कस करना है इस टॉपिक के अंदर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम स्टूडेंट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी को डिस्कस करना है। और जब हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर डिस्कस करना है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखो स्टूडेंट, ब्लड वेसल से बनी हुई है। उसके बाद इसी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ब्लड वेसल्स के बाद कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स, जैसा कि पंपिंग ऑर्गन जिसे हम हार्ट कहेंगे, हार्ट इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद ब्लड वेसल्स हो गया, हार्ट हो गया, और कुछ फ्लूइड्स है जिस फ्लूइड को हम ब्लड कहेंगे। तो इस तरह से हमें इसी को डिस्कस करना है।